आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की हमारी वीडियो क्लास नवीं जमात यानी कि 9th क्लास जनरल ग्रुप कंप्यूटर प्रैक्टिकल 4 डी के हवाले से, और मैं मोहसिन अहमद खान आपको इस बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। आज की हमारी जो ये वीडियो क्लास है, इसके जो कंटेंट्स हैं, इसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा प्रैक्टिकल पेपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। प्रैक्टिकल सिलेबस जनरल ग्रुप का जो है GW बेसिक पे जो कंप्राइज करता है, मुश्तमिल है, वो आपको जल्दी में दिखाया जाएगा थोड़ा सा। और प्रैक्टिकल 4 बी के फ्लो चार्ट प्रोग्राम और उसके आउटपुट के हवाले से तफसीलन बात होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके प्रैक्टिकल की, जो कि आपके मार्क्स 15 होंगे इसके। और ये जो 15 मार्क्स होंगे, इसमें 5 मार्क्स आपकी प्रैक्टिकल फाइल या प्रैक्टिकल जर्नल के, फ्लो चार्ट आपका 2 मार्क्स का, सोर्स प्रोग्राम आपका 2 मार्क्स का, आउटपुट आपका 2 मार्क्स का, वाइवा आपका 4 मार्क्स का, और ये कुल मिला के आपके 15 मार्क्स बन जाते हैं। इसके बाद ये मैं आपको बताता चलूँ, ये आपका टोटल सिलेबस है 2023 का। इसमें ये प्रैक्टिकल 4 बी को आज हम देखेंगे। और प्रैक्टिकल 4 बी है क्या? राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट डिस्प्ले फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको पहले से गिवन नंबर होंगे ये, और इसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना होगा। डिसेंडिंग का मकसद ये होता है कि सबसे ऊपर सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और सबसे नीचे सबसे छोटा नंबर। तो आपको ये बेतरतीब नंबर दिए जाएंगे, इनको आपने तरतीब के साथ जो है सबसे बड़ा सबसे ऊपर और सबसे छोटा सबसे नीचे, इस तरतीब में, इसको नुज़ूली तरतीब कहलाती है उर्दू में, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपने इस तरीके से इसको तरतीब देना होगा अपने प्रोग्राम के थ्रू। पिछले प्रोग्राम में हमने ये हार्ड कोडेड किए हुए थे नंबर। इस दफ़ा नंबर तो हम यही देंगे, लेकिन लेंगे यूज़र से। ये प्रोग्राम जो है आपका यूज़र से इनपुट लेगा। पिछला जो 4A प्रोग्राम हमने किया था वो हार्ड कोडेड था, उसमें वैल्यूज जो है वो असाइन की गई थी। और इसमें थोड़ी सी हम जिद्दत लाएं ताकि आप मजीद कुछ सीख सकें। तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। जैसे कि आपको बताया गया, कोई भी फ्लो चार्ट जो स्टार्ट होता है वो ओवल शेप से स्टार्ट ही होता है और ओवल शेप पर ही खत्म होता है। तो स्टार्ट एंड स्टॉप जो है वो हमेशा ओवल शेप में होगा। उसके बाद आप जो है वो एक एरे जिसका नाम नंबर होगा, इसमें क्योंकि जगह कम थी लिहाजा मैंने इसको नम से डिस्प्ले किया हुआ है। नम के 6 एलिमेंट्स हम एज ए इंटीजर डिक्लेयर करेंगे, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में ये 6 लोकेशन जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा आपके दौरान प्रोग्राम नंबर के इनपुट के लिए। यानी कि टोटल 6 नंबर जो है आप दौरान प्रोग्राम इसमें इनपुट कर सकेंगे। उसके बाद ये जो डिसीजन टेकिंग बॉक्स नजर आ रहा है आपको, फॉर काउंट इज इक्वल टू 0 to 5, 0 1 हो गया, और 0 से 5 तक जो है टोटल 6 एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो ये लूप जो चल रहा है बेसिकली, ये आपके 6 एलिमेंट्स का इनपुट ले लेगा। और जब इनपुट कंप्लीट हो जाएगा आपका 5 एलिमेंट से, 0 से 5 एलिमेंट तक चला जाएगा, तो ये नो हो जाएगी सिचुएशन। और नो सिचुएशन होने के बाद ये फिर इस ब्लॉक में आ जाएगा, और इस ब्लॉक में नेस्टेड लूप चलेगा फॉर ई एल ई एलिमेंट की शॉर्ट फॉर्म को जाहिर कर रहा है। ये 0 से 5 तक चलेगा। और ये दूसरा वाला जो आपका लूप चलेगा इंडेक्स का, ये एलिमेंट +1 to 5 तक चलेगा। इसमें थोड़ा सा करेक्शन हम आगे करेंगे प्रोग्राम में। ये 0 से 4 तक हम चलाएंगे। चलाने को हम 0 से 5 तक भी चला सकते हैं, लेकिन मेहनत हमारी बिला वजह की ज़्यादा लगेगी, तो इसको हम 0 से 4 तक चलाएंगे। और ये इंडेक्स जो है वो एलिमेंट +1 to 5 तक चलाएंगे, क्योंकि एक ही चीज़ को आपस में कंपेयर करना कोई जो है ना वो जो है ना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देता। बिला वजह आपकी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग भी ज़ाया होगी, और एक कुछ नैनो सेकेंड्स जो है वो भी ज़ाया होंगे। तो लिहाजा हम इसको E+1 से चला लेंगे। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि अगर नम ऑफ एलिमेंट जो है वो इंडेक्स से बड़ा है तो कुछ भी ना करे वो, क्योंकि आपको तो ऊपर बड़ा ही चाहिए ना। तो लिहाजा ऐसी सूरत में वो कुछ भी नहीं करेगा। वो कहाँ पे चला जाएगा? सी पर चला जाएगा। और सी का मकसद ये है कि फिर वो नेक्स्ट इंडेक्स से उसको कंपेयर करेगा। यानी कि नंबर की लोकेशन 0 को अगर वो कंपेयर कर रहा था नंबर की लोकेशन 1 से, तो अब क्योंकि आपके उसने इंडेक्स का 1 का इजाफा कर दिया है, तो वो अब नम के 0 को नम के 2 से, और इसी तरीके से नम के 0 को फिर नम के 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरीके से जो पहला एलिमेंट है आपका जो कि नम 0 पर है, उसको वो तमाम के तमाम आपके वेरिएबल से
जो बाकी आपकी लोकेशंस हैं, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, सबसे कंपेयर कर लेगा। अगर वो सबसे सब में बड़ा है तो कोई चेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी एक से भी वो छोटा है तो जाहिर सी बात है कंडीशन फॉल्स होगी, नो होगी। तो ऐसी सूरत में क्या करेगा कि जो वो एलिमेंट जीरो पे डाला हुआ है उसको टेम्पोररी वेरिएबल में डाल देगा, और जो जीरो वाली लोकेशन है उसको जिससे कंपेयर कर रहा है उसके अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है वो जीरो लोकेशन पे डाल देगा। जैसे कि आप कंपैरिजन कर रहे थे, आपके पास 13 था और 13 का 18 से जब कंपैरिजन होगा तो 13 जो है वो 18 से छोटा है, तो हमें फिर 18 को ऊपर ले जाना होगा। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, टेम्प में जो डाल देंगे वो नम का जीरो एलिमेंट डाल देंगे, और नम का जो जीरो एलिमेंट है, यानी कि टेम्प में अब 13 आपने डाल दिया, और उसके बाद नम का जो एलिमेंट है यानी कि नम की जो लोकेशन जीरो है उसके ऊपर आप वो जो 18 से कंपेयर कर रहे थे जो कि लोकेशन 2 पर पड़ा हुआ होगा, तो वो वैल्यू जो है वो नम के जीरो पे डाल देंगे, और नम के 2 पर जो टेम्प्रोरी वैल्यू अभी आपने डाली है, टेम में जो वैल्यू डाली जो कि 13 है वो आप डाल देंगे। तो कहने का मकसद ये, आप इसको सिंपल ये समझ लें अगर आपको समझने में मुश्किल हो रही है, कि ये वैल्यूज एक्सचेंज हो जाएंगी आपस में। यानी कि 13 अगर छोटा है 18 से तो वो स्वैप हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। 18 जो है वो 13 की लोकेशन पे, और 13 जो है वो 18 की लोकेशन पे चला जाएगा। तो ये फंक्शनैलिटी यहाँ तक, ये जो ए आपको नजर आ रहा है अंदर जाता हुआ, ये यहाँ तक जो फंक्शनैलिटी है यही है कि ये फंक्शनैलिटी एक्सचेंज कर देगी, बड़ी वैल्यू को ऊपर ले जाएगी और छोटी वैल्यू को नीचे ले आएगी। ये इसका काम ये है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब आप ये तमाम कर चुकेंगे तो ये दोनों लूप्स नेस्टेड लूप जो कहलाते हैं, लूप विद इन ए लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर दूसरा लूप जो है वो नेस्टेड लूप कहलाता है। तो ये नेस्टेड लूप पूरा मुकम्मल चल जाने के बाद, यानी कि एलिमेंट भी 0 से 4 तक चल जाए पूरा का पूरा, और इंडेक्स भी आपका हर 0 से 4 तक के एलिमेंट लूप के लिए इंडेक्स भी जो है वो एलिमेंट +1 से 5 तक चल जाए, तो आपके पास सॉर्टेड फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो नंबर के एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो फिर आप उसको डिस्प्ले कराएंगे, और ये जो फंक्शनैलिटी आपको फॉर CNT, ये काउंट की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है 0 to 5, ये जो आपने लिखी हुई है ये आप बेसिकली उसको डिस्प्ले कराने के लिए दे रहे हैं ये फ्लो चार्ट, कि अगर वो काउंट की वैल्यू 0 से 5 के दरमियान है तो वो क्या करेगा, उन तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्प्ले करता चला जाएगा। पहले 0 को करेगा, नम के 0 को डिस्प्ले करेगा जो कि सबसे बड़ी वैल्यू होगी, फिर नम के 1 को डिस्प्ले करेगा जो कि उसके छोटी वैल्यू होगी, फिर नम के 3 को डिस्प्ले करेगा जो उससे छोटी वैल्यू होगी, और इसी तरीके से नम के 5 को डिस्प्ले करने के बाद फिर जब ये ऊपर जाएगा तो काउंट की वैल्यू जो है वो 6 हो चुकी होगी, तो काउंट जो है वो 5 तक नहीं आ रहा, तो फिर लिहाजा ये 9 हो जाएगा, और 9 होने के बाद ये आपका प्रोग्राम का फ्लो जो है स्टॉप हो जाएगा। तो ये था आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्लो चार्ट। अब हम इसके प्रोग्राम को भी देख लेते हैं। प्रोग्राम में आपने करना क्या है, सबसे पहले हम हर स्टेटमेंट को समझते हैं। ये रिमार्क्स आपने दिए हैं जो कि ज़रूरी तो नहीं होते, लेकिन अच्छी बात है कि अगर आप दे दें आपकी याददाश्त के लिए अच्छा है। ये 20 स्टेटमेंट जो है क्लियर स्क्रीन करती है, ये दोनों अगर स्टेटमेंट आप ना दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 10 पे जो है ये डिम नंबर्स 12 6 भी दे सकते हैं। इससे पहले वाले फोरियर प्रोग्राम में हमने इसको एरे लिखा था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप GW बेसिक के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए कोई भी नाम देना चाहे आप दे सकते हैं, आप अपना नाम खुद का भी देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन रेलिवेंसी रखनी चाहिए। मिलता जुलता नाम रखेंगे तो ज़रा अच्छा रहता है। तो मैंने डिम एरे के बजाय यहाँ पे इस दफ़ा डिम नंबर 6 दे दिया है। इसका मकसद ये है कि जो आपको राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है कि कंप्यूटर की मेमोरी में ये 6 लोकेशंस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा, ताकि आप दौरान प्रोग्राम जो भी इनपुट दें वो तमाम की तमाम जो है वो 6 की 6 लोकेशंस पे सेव कर सके। तो आप ये समझ लें कि जो उसकी एक्सेस आप करेंगे वो नंबर 0 से करेंगे, और उसके जो कंटेंट डालेंगे वो ये जो वाइट बॉक्सेस हैं इसमें आ जाएंगे। तो लाइन नंबर 30 चलने के बाद ये इस तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी में आप अज्यूम करेंगे बना लेगा। इसके बाद लाइन नंबर 40 to 60 ये क्या करेगी, ये आप देख लें। ये लाइन नंबर 40 बेसिकली एक काउंट का लूप चल रहा है जो कि 0 से 5 तक चल रहा है। तो पहली दफा काउंट की वैल्यू 0 होगी, उसके बाद काउंट की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी। इस तरीके से 0 से लेके 5 तक ये आपका तमाम काउंट का लूप चलेगा, और हर दफा ये एक इनपुट की स्टेटमेंट चलाएगा, और नंबर के काउंट पे जो है ना एक नंबर स्टोर कर देगा। तो क्योंकि पहले दफा काउंट की वैल्यू जो है वो 0 होगी,
तो नंबर के 0 पर, यानी कि इस लोकेशन पे जो भी आप वैल्यू देंगे वो स्टोर कर देगा। क्योंकि हमें पहले से कहा गया है कि आपने हार्ड कोडेड वैल्यू रखनी है, लेकिन हम इसको क्योंकि इनपुट के थ्रू कर रहे हैं, तो लिहाजा हम वैल्यूज वही डालेंगे जो कि हमें हार्ड कोडेड करने को कहा गया था। तो हम पहली दफा में नम के 0 पे 13 डाल देंगे। नेक्स्ट काउंट जब ये होगा तो इसका मकसद ये होता है काउंट में 1 का इजाफा करे और फिर कंडीशन चेक करे। तो काउंट की वैल्यू 0 थी, 0 + 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर 1 जो है वो इस रेंज के अंदर आ रहा है, 0 से 5 के अंदर, तो लिहाजा ये लाइन नंबर 50 जो है वो चलेगी। और यहाँ पे इस दफा लिखा हुआ आएगा एंटर नंबर, और जो भी आप वैल्यू देंगे वो नंबर्स के 1 लोकेशन पे राइट हो जाएगा। नंबर्स की 1 लोकेशन ये है, और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कि 8 हम डाल देंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रोग्राम में कहा गया कि आपने ये नंबर ही डालने हैं, वरना हम 8 के अलावा कुछ और भी डालना चाहे तो हम डाल सकते हैं। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट काउंट से क्या होगा, लास्ट वैल्यू काउंट की 1 थी, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और फिर ये देखेगा कि इस रेंज में आ रहा है 2 की नहीं आ रहा, 0 से 5 की रेंज में आ रहा है, लिहाजा 50 लाइन नंबर फिर चलेगा और एंटर नंबर की स्टेटमेंट आपके पास आएगी। और आप जो वैल्यू देंगे वो नंबर के 2 पर जाकर स्टोर हो जाएगी, जो कि हम 18 देंगे, जैसे कि आपको इस येलो बॉक्स में नजर आ रहा है, और येलो के सामने 18 हमने डाला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट काउंट से फिर काउंट में 1 का इजाफा होगा। काउंट की वैल्यू 2 थी, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3 भी जो हमारे पास ये लाइन नंबर 40 दिया हुआ है इसकी रेंज में आ रहा है, 0 से 5 की रेंज में आ रहा है, तो लिहाजा ये लाइन नंबर 50 जो है फिर से चलेगी आपकी। और इस दफा जो भी आप वैल्यू देंगे वो काउंट के 3 पर राइट हो जाएगा, और इस दफा हम यहाँ पर 3 वैल्यू देंगे क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट में कहा गया है। उसके बाद काउंट में फिर 1 का इजाफा होगा। काउंट जो हो जाएगा काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 यानी कि 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगी वैल्यू लाइन नंबर 60 से। और 4 भी क्योंकि लाइन नंबर 40 की रेंज में आ रहा है, 0 से 5 के रेंज में आ रहा है, तो लिहाजा फिर ये 50 लाइन नंबर 50 की स्टेटमेंट चलेगी, लिखेगा एंटर नंबर, पूछेगा आपसे, और आप जो भी नंबर देंगे वो लाइन नंबर नंबर 4 जो लोकेशन है, नंबर की जो 4th लोकेशन है उस पर हम 23 डाल देंगे। और उसके बाद लाइन नंबर 60 से फिर क्या होगा, काउंट हो जाएगा काउंट +1 यानी कि काउंट की वैल्यू लास्ट 4 थी, 4 + 1 5 हो जाएगा। और 5 भी जो है इस काउंट की रेंज में आ रहा है, लिहाजा ये जो लाइन नंबर 40 में जो रेंज दी हुई है उसके अंदर ही आ रहा है। तो इस फॉर लूप को दोबारा ये चलाएगा और इनपुट स्टेटमेंट आएगी एंटर नंबर, और जो भी आप नंबर देंगे उसको काउंट के 5 नंबर्स के 5 पे, यानी कि जो आप देंगे यानी कि 28 देंगे क्योंकि आपसे ऑब्जेक्ट में कहा गया है, तो ये 28 यहाँ पे राइट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट काउंट से काउंट की वैल्यू हो जाएगी काउंट 6, लाइन नंबर 60 में जो दिया हुआ है काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 होता है नेक्स्ट जब भी काउंट आप लिखते हैं तो नेक्स्ट काउंट की वैल्यू हो जाएगी 6। और 6 जो है लाइन नंबर 40 में जो आपने कंडीशन दी है काउंट इज इक्वल टू 0 to 5 इसके अंदर नहीं आता, तो लिहाजा ये यहाँ से बाहर निकल आएगा और लाइन नंबर 70 पे आ जाएगा। लाइन नंबर 70 पे फिर आपका एक और लूप है, और इसमें क्या है, ये एलिमेंट चल रहा है 0 से 4 तक, और उसके बाद जो 80th स्टेटमेंट है उसमें फिर एक और लूप लगाया हुआ है आपने, इंडेक्स इज इक्वल टू एलिमेंट +1 to 5, यानी ये जो एलिमेंट होगा ऊपर लाइन नंबर 70 का, इसकी जो भी वैल्यू होगी उसमें एक का एडिशन करेगा और उसको 5 तक चलाएगा। तो ये आपका लूप है। ये किस तरीके से आगे काम करेगा ये अभी हम आगे देखते हैं। तो लाइन नंबर 40 to 60 अब आपको बता दिया है, अब आगे भी चलते हैं, आगे आपको बताते हैं। अब बेसिकली हमने ये जो प्रोग्राम बनाया हुआ है लाइन नंबर 70 से ऑनवर्ड्स, ये बेसिकली ये जो आपने नंबर इनपुट किए हैं, इनपुटेड नंबर हैं 13 8 18 3 23 और 28, इनको कन्वर्ट कर देगा इस डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे बड़ा नंबर 28, फिर 23, फिर 18 13 8 और 3 में कन्वर्ट कर देगा, ये ऑर्डर लिस्ट आपकी बना देगा। तो हमने बेसिकली अब ये प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी जो है वो लाइन नंबर 70 से और लाइन नंबर 180 तक दी हुई है और उसको डिस्प्ले कराने की। तो ये अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। इसमें जो चीज़ काबिल नोटिस है वो आप ये देख लीजिए कि हमने इस दफ़ा एरे के बजाय नंबर्स का इस्तेमाल किया है। ये है तो एरे ही, लेकिन इस एरे का नाम जो है वो नंबर्स है, और ये नंबर्स की जो एरे है इसके अंदर टोटल 6 नंबर्स हमने इनपुट कर दिए हैं। अब ये किस तरीके से होगा, ये पहले हम सिनेरियो समझ लेते हैं। हम उठाएंगे नंबर का 0, नंबर के 0 पे 13 पड़ा हुआ है, उसका मवाजना करेंगे 8 से। अगर ये 8 से बड़ा है तो ये अपनी लोकेशन पे ही रहेंगे, अगर ये 8 से छोटा होता तो हम 8 को ऊपर कर देते और 8 से जो छोटी वैल्यू होती है उसको नीचे कर देते, लेकिन 13 क्योंकि बड़ा है लिहाजा कोई चेंज नहीं होगा। फिर 13 का कंपैरिजन हम मवाजना करेंगे 18 से, 13 क्योंकि 18 से छोटा है तो क्या होगा, ये तब्दीली आ जाएगी, 18 ऊपर चला जाएगा और 13 जो है वो नीचे आ जाएगा, यानी नम के 2 पे 13 आ जाएगा और 18 जो है वो नम के 0 पे चला जाएगा। उसके बाद
18 का मवाजना, अब क्योंकि नम की लोकेशन 0 पे आपका 18 जा चुका होगा, तो लिहाजा अब 13 से मवाजना नहीं हो रहा होगा। अब जो कंपैरिजन हो रहा होगा या मवाजना हो रहा होगा वो 18 का नम 3 से हो रहा होगा। तो 18 का 3 से जब मवाजना होगा तो 18 ऑलरेडी बड़ा है, लिहाजा कोई चेंज नहीं होगी। फिर 18 का मवाजना जो है वो नम के 4 से होगा जिसमें 23 पड़ा हुआ है। तो 18 जो है 23 से छोटा है, तो लिहाजा 23 ऊपर चला जाएगा और 18 जो है नम के 4 पर आ जाएगा। उसके बाद 23 का मवाजना होगा, क्योंकि नंबर 0 पर जो है वो 23 जा चुका होगा। 23 का मवाजना होगा 28 से। तो 23 जो है वो क्योंकि 28 से बड़ा नहीं है, तो लिहाजा 28 जो है वो ऊपर जाएगा और 23 जो है वो नीचे आ जाएगा। और इस पूरी एलिमेंट 10 की आइटरेशन कंप्लीट होने के बाद जो है वो 28 ऊपर जा चुका होगा, यानी कि एक हमारी जो लोकेशन है वो फिक्स्ड हो जाएगी नंबर 0 की। तो इस तरीके से ये आपका सिनेरियो, इस पे हम काम करेंगे। इसको अब आप थोड़ा सा और ज़्यादा एलोबरेट करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन नंबर 70 की, जिसमें एलिमेंट इज इक्वल टू 0 है। तो एलिमेंट की वैल्यू ये देख रहे हैं आप राइट हैंड साइड पे येलो बॉक्स के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि नंबर 0 वर्सेस आपका किससे हो रहा है, ये सारे एलिमेंट से, इन सारे एलिमेंट से इसका मवाजना होगा, जिससे ये जो है वो छोटा होगा, जिससे ये छोटा होगा उसकी जगह ये ले लेगा और उसको अपनी जगह पे कर देगा। यानी नम 0 पर वो वैल्यू आ जाएगी जो 13 से बड़ी होगी, और अगर छोटी वैल्यू होगी तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो पहले एलिमेंट की वैल्यू 0 है और इंडेक्स की वैल्यू 1 है। तो 13 का मवाजना हुआ 8 से, 13 जो है वो 8 से बड़ा है, कोई तब्दीली नहीं होगी। फिर एलिमेंट की वैल्यू 0 ही रहेगी, और नेस्टेड लूप जो दूसरा वाला चलेगा, एलिमेंट प्लस 1 टू 5। तो अब क्या होगा, एलिमेंट की वैल्यू तो वही 0 ही है, लेकिन इंडेक्स की वैल्यू इंडेक्स प्लस 1 हो चुकी है नेक्स्ट इंडेक्स की वजह से। तो आ, ये मैं पहले आपको दोबारा ऊपर वाला समझा दूं। देखिए, एलिमेंट की वैल्यू लाइन नंबर 70 पर 0 है। उसके बाद इंडेक्स की वैल्यू एलिमेंट प्लस 1 होगी, यानी 0 + 1 होगी। 0 + 1 यानी कि 1 होगी। तो फिर ये चेक क्या करेगा, इफ नंबर्स एलिमेंट यानी कि नंबर 0 इज ग्रेटर देन नंबर इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स की वैल्यू अब 1 है, तो क्या होगा, 130 पे चला जाए। यानी कि 13 अगर बड़ा है 18 से तो 130 पे चला जाए। तो 130 पे क्या है, नेक्स्ट इंडेक्स है। नेक्स्ट इंडेक्स है, तो यही कंडीशन हमारे साथ इसमें हुई है, क्योंकि 13 जो है वो 8 से बड़ा है, लिहाजा ये क्या हुआ, नेक्स्ट इंडेक्स पे चला गया। नेक्स्ट इंडेक्स पे इंडेक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब नंबर का जो कंपैरिजन होगा वो नंबर 2 से हो रहा है, क्यों, क्योंकि 13 जो है वो 8 से बड़ा था, लेकिन इस केस में 13 जो है वो 18 से छोटा है। तो लिहाजा हम इसको देख लेते हैं। अब आपकी इंडेक्स की वैल्यू 2 हो चुकी है, आपने देखा 13 इज ग्रेटर देन 18, यानी कि इंडेक्स ऑफ 2 पे क्या पड़ा हुआ है, 18 पड़ा हुआ है, आपको राइट हैंड साइड में नजर आ रहा है। तो क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो लिहाजा लाइन नंबर 100, लाइन नंबर 110 और लाइन नंबर 120 चलेगी। तो ये क्या करेगा, टेम्प में क्या करेगा, नंबर्स का, नंबर्स की जो एलिमेंट लोकेशन है, एलिमेंट की वैल्यू जो है 0 है इस वक्त। ये जैसे आप देख सकते हैं इसमें लाइन नंबर 100 टू 120 क्या हो रहा है, टेम्प में क्या डाल देगा, एलिमेंट 0 डाल देगा। एलिमेंट 0 पे ये देखें ये क्या पड़ा हुआ है, 13 पड़ा हुआ है। तो 13 जो चला जाएगा वो बेसिकली ये ब्लू टेम्प में चला जाएगा। 13 किस में चला गया, ब्लू यानी टेम्प में चला गया। उसके बाद ये क्या कर रहा है, नंबर एलिमेंट, नंबर एलिमेंट ये जो आपको नजर आ रहा है, नंबर एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर इंडेक्स। तो ये देखें नंबर एलिमेंट, एलिमेंट की वैल्यू क्योंकि 2 है इस वजह से ये 2 आपको इक्वल टू करके दिखाया गया है ताकि आप समझ जाएं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आ, ये बराबर हो जाएगा, ये सॉरी ये यहाँ पे 0 आना चाहिए, ये जो है यहाँ पे 0 होना चाहिए। इसको मैं कर भी लेता हूँ, हाथ ही कर लेता हूँ, वरना फिर थोड़ा सा इशू हो जाएगा। ये बेसिकली ये 0 होगा, ये 0 होगा। और ये देखें ये 0 हो जाएगा। नम 0 पे, नंबर 0 पे क्या चला जाएगा, जो इंडेक्स 2 का एलिमेंट है, यानी कि 18 चला जाएगा। ये आप एक्सचेंज कर रहे हैं। और उसके बाद नंबर के लोकेशन 2 पे, नंबर की लोकेशन 2 पे क्या जाएगा, नंबर की लोकेशन 2 पर जो है वो टाइम की वैल्यू चली जाएगी जो कि 13, जो कि 13 है। यानी कि ये 13 जो है इस लोकेशन पे चला जाएगा और ये 18 जो है 13 की लोकेशन पे आ जाएगा। और फिर आगे जो आइट्रेशन होगी वो फिर 18 का कंपैरिजन बाकी ईयों से होगा। आप इसको अगर समझने में आपको मुश्किल हो रही है, आप सिर्फ ये समझ लें
कि ये जो लाइन नंबर 100 से 120 है, ये सिर्फ करता कुछ नहीं है। ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो येलो में इंडेक्स दिया हुआ है, यानी कि नंबर का 0, इसमें क्या डाल देगा, जो वैल्यू आपकी इसके कंपैरिजन में आ रही है, यानी कि 18, उसको यहाँ पे डाल देगा। और ये कब डालेगा, जबकि ये वाली वैल्यू जो है जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे दी हुई है, यानी कि जो एलिमेंट की वैल्यू है, वो इंडेक्स की वैल्यू से अगर जो है वो बड़ी नहीं है, अगर वो बड़ी नहीं है तब ये एक्सचेंज करेगा कि 18 को इधर डाल देगा और 13 को इधर डाल देगा। अगर ये ऑलरेडी बड़ी है इससे, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप ऊपर देख चुके हैं कि 13 जो है वो 8 से बड़ा था, तो 13 अपनी जगह पे ही रहा। तो लाइन नंबर 100 से 120 तक सिर्फ ये काम हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। अब क्या हुआ, ये देख लें, 18 जो है वो 13 की जगह पे आ गया, 13 जो है वो 18 की जगह पे चला गया। अब 18 का कंपैरिजन क्या होगा, नेक्स्ट इंडेक्स पे गया, ये नेक्स्ट इंडेक्स से ऊपर गया। अब इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। 2 + 1 क्या हो गई, 3 हो गई। तो अब क्या होगा, दोबारा इफ नंबर एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, 0 है। एलिमेंट क्या है, 0 है। एलिमेंट 0 का कंपैरिजन आप क्या कर रहे हैं, नंबर 3 से कर रहे हैं। नंबर्स की लोकेशन 3 पे और इन नंबर की लोकेशन 3 पर 3 ही पड़ा हुआ है। तो 18 ऑलरेडी बड़ा है 3 से, तो कोई तब्दीली नहीं होगी, लिहाजा ये नेक्स्ट इंडेक्स पे चला जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ, इफ नंबर्स एलिमेंट इज ग्रेटर देन नंबर इंडेक्स, यानी 18 इज ग्रेटर देन 3, तो क्या हो, लाइन नंबर 130 पे चला जाए। लाइन नंबर 130 पे क्या है, इंडेक्स, नेक्स्ट इंडेक्स है। और नेक्स्ट इंडेक्स का मकसद क्या होता है, इंडेक्स में एक का इजाफा कर दे, तो इंडेक्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये देखें, इंडेक्स 4 आपको ग्रीन से इधर नजर आ रहा है। 18 का कंपैरिजन हुआ 23 से, 18 इज ग्रेटर देन 23 है। तो ऐसा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो लिहाजा लाइन नंबर आपकी 100 से और 120 तक चलेगी। और ये क्या करती है, सिंपली स्वैपिंग कर देती है, यानी 23 को इधर डाल देगी और 18 को जो है वो इधर डाल देगी। अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट आइट्रेशन जो होगी, उसके बाद जब ये नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, तो इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 4 + 1 = 5। तो अब जो कंपैरिजन होगा वो क्या होगा, नंबर्स की 0 लोकेशन का जो मवाजना होगा नंबर्स की 5 लोकेशन से, यानी कि नंबर की 0 लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है, 23 पड़ा हुआ है, उसका कंपैरिजन जो हो रहा है नंबर की 5th लोकेशन से, यानी कि 28 से हो रहा है। तो 28 से 23 बड़ा नहीं है, तो लिहाजा क्या होगा, 28 जो है नंबर की 0 लोकेशन पे आ जाएगा, जैसे आपको नजर आ रहा है। और 23 जो है नंबर की लोकेशन 5 पे चला जाएगा, जैसे कि आपको नीचे चार्ट में नजर आ रहा है। तो अब एलिमेंट 0 जो है वो कंप्लीट हो गया। जब एलिमेंट 0 कंप्लीट हो जाएगा, तो जो नंबर आपके पास आएगा वो फिक्स हो जाएगा, यानी कि वो सबसे बड़ा नंबर होगा जब एलिमेंट की 0 आइट्रेशन कंप्लीट होगी। तो ये अब आपका 28 जो है वो सेट हो चुका है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे बड़ा नंबर जो है सबसे ऊपर अब आ चुका है। लेकिन अभी हमें बाकी ये सारों के ऊपर यही फंक्शनैलिटी जो हमने एलिमेंट के 0 के लिए अप्लाई की थी, अब ये एलिमेंट के 1 के लिए भी अप्लाई होगी, 2 के लिए भी अप्लाई होगी, 3 के लिए भी अप्लाई होगी, 4 और 5 के साथ एक साथ ही अप्लाई हो जाएगी। तो ये भी हमने भी करना है। लेकिन अगर आपने ये पहला समझ लिया तो आपको बाकी भी समझने में आसानी होगी। अब नेक्स्ट इंडेक्स के बाद ये जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट पे। तो एलिमेंट की वैल्यू अभी तक 0 चल रही थी, एलिमेंट में 1 का इजाफा हो जाएगा, एलिमेंट = एलिमेंट +1 होगा, और एलिमेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। और 1 जो है वो 0 से 4 तक की रेंज में आ रहा है, जो 70 पे स्टेटमेंट दी हुई है उसकी रेंज में आ रहा है। जब उसकी रेंज में आ रहा है तो इट मीन्स के 80 लोकेशन 80 स्टेटमेंट भी चलेगी। और 80 स्टेटमेंट जो अब चलेगी वो क्या चलेगी, ये मैं आपको बताता हूँ। 80 जो लोकेशन आपकी चलेगी वो चलेगी, एलिमेंट = इंडेक्स एलिमेंट +1। एलिमेंट की वैल्यू अब 1 हो चुकी है, तो 1 + 1 यानी कि अब ये 2 से 5 तक चलेगा। जब एलिमेंट की वैल्यू 1 हो गई है तो ये 2 से 5 तक चलेगा। इससे पहले जो ये चला था, क्योंकि ये 0 था, तो ये 1 से 5 तक चल रहा था, तो अब ये 2 से 5 तक चलेगा। तो ये अब आपको लाइन नंबर 80 का कंपैरिजन देखेगा, ये कि नंबर्स की लोकेशन 1 का कंपैरिजन हो रहा है नंबर की लोकेशन 2 से। तो ये आपको येलो कलर के इसमें बेहतरीन अंदाज में नजर आ रहा है। नंबर नंबर की लोकेशन 1 पर 8 पड़ा हुआ है, और नंबर की लोकेशन 2 पे 13 पड़ा हुआ है। 8 जो है वो 13 से बड़ा नहीं है, तो लाइन नंबर 100, 110 और 120 चलेगी। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, 10 में 8 आ जाएगा, नंबर की लोकेशन 1 पर 13 चला जाएगा, और नंबर की लोकेशन 2 पर जो है वो 8 चला जाएगा। यानी आसान अल्फाज में 13 जो है वो नंबर की लोकेशन 1 पे आ जाएगा, और 8 जो है नंबर की लोकेशन 2 पे चला जाएगा। इसके बाद आपके सामने ये चार्ट आ जाएगा जो आपको सबसे लास्ट में नजर आ रहा है। उसके बाद 13 का कंपैरिजन 3 से होगा,
क्योंकि एलिमेंट की वैल्यू 1 ही रहेगी लेकिन इंडेक्स की वैल्यू चेंज होगी। तो 13 जो है वो 3 से बड़ा है तो लिहाजा कोई चेंज नहीं होगी। जब इंडेक्स की वैल्यू 4 होगी तो 13 का कंपैरिजन जो है वो 18 से होगा। तो 13 जो है वो 18 से बड़ा नहीं है तो लिहाजा टेम्प वाला सिलसिला जो है वो चलेगा। और टेम्प वाला सिलसिला लाइन नंबर 100, 110 और 120 चलेगा। तो उसके बाद अगेन एक्सचेंज हो जाएंगी वैल्यू, 13 की जगह 18 आ जाएगा और 18 की जगह जो है वो 13 चला जाएगा। उसके बाद 30 नंबर की लोकेशन 1 पर 18 आ चुका है और नंबर की लोकेशन 20, नंबर की लोकेशन 5 पर जो है वो 23 आ चुका है। इन दोनों का कंपैरिजन होगा। 18 क्योंकि 13 से बड़ा नहीं है लिहाजा ये टेम्प वाली लाइन नंबर 100, लाइन नंबर 110, 120 दोबारा चलेगी और अगेन 23 जो है वो नंबर की लोकेशन 1 पे आ जाएगा और 18 जो है नंबर की लोकेशन 5 पे चला जाएगा। उसके बाद जो आपके पास वैल्यूज आई जाएंगी यानी कि एलिमेंट की जो है लोकेशन नंबर 1 भी जो है अब सेट हो जाएगी। इससे पहली आइट्रेशन जब 0 चला था एलिमेंट तो 28 सेट हो गया था। अब देखें उसके बाद उससे छोटा नंबर सेट हो गया। अब हमारे पास नंबर की लोकेशन 0 भी सेट हो चुकी है, नंबर की लोकेशन 1 भी सेट हो चुकी है, यानी टोटल 2 लोकेशन नंबर की एरे की सेट हो चुकी हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट इंडेक्स के बाद नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा। एलिमेंट की वैल्यू लास्ट जो है वो 1 गई थी, अब इसमें फिर 1 का इजाफा हो जाएगा। एलिमेंट प्लस 1 होकर ये एलिमेंट की वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 जो है वो इस रेंज के अंदर आ रहा है, 0 से 4 की रेंज के अंदर। और इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी कि लाइन नंबर 80 पे जब ये जाएगा तो इंडेक्स बराबर हो जाएगा 2 प्लस 1 के, जो कि 3 हो जाएगा। तो ये 3 से 5 तक चलेगा, यानी एलिमेंट की वैल्यू जब 2 होगी तो इंडेक्स जो है वो 2 से और 5 तक चलेगा। और ये चेक करेगा क्या, ये अभी आपको दिखाते हैं। ये क्या चेक करेगा, लाइन नंबर 90 के जरिए से ये चेक करेगा कि एलिमेंट 2 पर 8 पड़ा हुआ है, 8 जो है वो 3 से बड़ा है कि नहीं है। तो 8 जो है यकीनन 3 से बड़ा है, तो ये कहाँ चलेगा, लाइन नंबर 130 पे। ये देखें लाइन नंबर 130 पे इंडेक्स है, इंडेक्स में 1 का इजाफा हो जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू 3 थी, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और 4 जो है लाइन नंबर 80 पे जो ये कंडीशन दी हुई है इस रेंज में आता है, तो लिहाजा ये नीचे वाली लाइन नंबर 90 भी चलेगी। और इस दफ़ा कंपेरिजन क्या होगा, नंबर्स के एलिमेंट का कंपैरिजन होगा नंबर्स के इंडेक्स से, यानी कि नंबर की लोकेशन 2 पर 8 पड़ा हुआ है, इसका कंपैरिजन होगा नंबर की लोकेशन 4 पे जिस पे 13 पड़ा हुआ है। तो क्योंकि ये 8 जो है वो 13 से बड़ा नहीं है लिहाजा ये लाइन नंबर 100, 110 और 120 ये तीनों चलेंगी। और सिंपली क्या होगा कि 13 जो है वो 8 की जगह और 8 जो है वो 13 की जगह चला जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, नेक्स्ट इंडेक्स से इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी इंडेक्स की वैल्यू। और इंडेक्स 2 का कंपैरिजन होगा आपका 13 का 18 से, 13 जो है 18 से छोटा है तो लिहाजा अगेन 18 13 की जगह आ जाएगा और 13 जो है वो 18 की जगह चला जाएगा। इसके बाद आपके सामने जो वैल्यू आएगी एलिमेंट 3 के कंप्लीट होने के बाद आपकी नंबर की लोकेशन 0, नंबर की लोकेशन 1 और नंबर की लोकेशन 2 जो है वो सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर एलिमेंट में 1 का इजाफा होगा, एलिमेंट की वैल्यू अब जो है वो 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगी। और 3 जो है लाइन नंबर 70 पे अगर देखें तो वो 0 से 4 की रेंज में आता है, तो लिहाजा लाइन नंबर 80 चलेगी। और इंडेक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 प्लस 1 यानी 4 टू 5 तक चलेगा, ये इंडेक्स जो है 4 टू 5 तक चलेगा। और जो कंपैरिजन आपका होगा वो हम आगे देख लेते हैं। यानी अब हम जो कंपैरिजन करेंगे ये 18 का जो कि लोकेशन नंबर 3 पे पड़ा हुआ है, इसका कंपैरिजन 4 और 5 से होगा और इसमें जो वैल्यू होगी वो फिर आपकी ऊपर आ जाएगी। आ, इसमें थोड़ा सा एक क्योंकि आप लोगों के प्रैक्टिकल करीब हैं और काम जो है मुझे जल्दी में करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा इसमें ये है कि असेंडिंग के बजाय मैंने डिसेंडिंग जो है वो ऑर्डर बना लिया है। लेकिन बहरहाल वो वैल्यूज़ जो हैं ये असेंडिंग शो कर रहा है। लेकिन बहरहाल आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये क्या करेगा कि कंपैरिजन करेगा आपका 18 का 23 से। और क्योंकि 18 जो है वो 23 से जो है वो बड़ा नहीं है तो 23 जो है वो इस जगह पे चला जाएगा और 18 जो है उधर चला जाएगा। तो इस तरीके से करते करते आप जब तमाम एंड पे पहुंचेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी डिसेंडिंग ऑर्डर लिस्ट आएगी वो गिवन आपको ये लिस्ट होगी, और जो डिसेंडिंग मेमोरी में आपके पास वैल्यू सेट हो जाएंगी वो ये हो जाएंगी। तो ये बेसिकली आपका प्रैक्टिकल प्रोग्राम था
जिसमें आपने एंटर वैल्यू की 13, 8, 18, 3, 23 और 28। और जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर की जीरो लोकेशन पे 28 दिखाएगा जो कि सबसे बड़ी वैल्यू है। उसके बाद 23 दिखाएगा जो उससे छोटी है, फिर 18 दिखाएगा जो उससे छोटी है, जो 13 दिखाएगा वो उससे छोटी है, फिर 8 और फिर 13। ये आपकी जो गिवन लिस्ट है उसके हिसाब से दिखा देगा। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया ये आपका कस्टमाइज प्रोग्राम है, इसमें आपने इनपुट की स्टेटमेंट लगाई है, बजाय असाइन करने के बजाय जो कि आपने 4A में किया था, उसके बजाय आपने 4B में इनपुट की स्टेटमेंट लगाई है। तो आप इन नंबर्स के अलावा भी कोई 6 के 6 अलहदा नंबर भी दे सकते हैं। आप जो भी बेतरतीबी देंगे ये उसको तरतीब से कर देगा, सबसे बड़ा सबसे ऊपर और सबसे छोटा सबसे आखिर में कर देगा। तो ये था हमारा प्रोग्राम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर बताता हूँ कि ये एक बुक है जो कि मैट्रिक जनरल ग्रुप पार्ट 1 यानी कि 9th क्लास और मैट्रिक पार्ट 2 यानी कि 10th यानी कि 10वीं जमात के जनरल ग्रुप के हवाले से है। और इसमें इस बुक में जो है वो बेसिकली UW बेसिक के हवाले से उसके शॉर्टकट्स, उसकी कमांड्स, उसकी स्टेटमेंट्स और इसके अलावा टाइपिंग के लिए बेहतरीन बेहतर अंदाज से आप कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर बयान की गई हैं। और उसके अलावा उर्दू में भी लाइन बाय लाइन, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से उसमें बताया गया है। तो ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इन दो वेबसाइट्स पे, जिन पे आप जाकर इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी और बुक से भी अगर आप इस्तेफादा हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं, ये एक आपके लिए ऑप्शनल है। और अगर आप किसी और बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। मोस्टली आपके तमाम प्रैक्टिकल्स इसके अंदर मौजूद हैं, सिवाय एक दो को छोड़कर। तो आई होप कि आपके लिए ये भी साजगार होगी, आपके लिए मौजू किताब होगी इंशाअल्लाह उल अजीज, क्योंकि इसे मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है। और आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।